हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स लेक्चर्स की इन सीरीज के अंदर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इंटरेस्टिंग होने का जो रीजन है इसमें, वो आपका सिर्फ ये नहीं कि पोलराइजेशन एक फिजिक्स का टॉपिक है, जैसे हम हर टॉपिक पे कह देते हैं कि दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ऐसा इसमें इसलिए नहीं है कि जस्ट ये एक फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए इंटरेस्टिंग है, बट जो हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो पोलराइजेशन में एक तरह से हम मान सकते हैं एक्सपेरिमेंटली चेक होती है। तो इसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव क्या होता है। पहली बात आपने पढ़ी होगी कि साउंड के अंदर और लाइट वेव्स के अंदर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के अंदर, इनमें क्या फर्क है या क्या फिनोमिना ऐसा है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। तो आपको पता चलेगा कि पोलराइजेशन इज द फिनोमिना जो कि आपका ट्रांसवर्स में हो सकता है, बाकी इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वो दोनों में होते हैं, लेकिन पोलराइजेशन इज द फिनोमिना जो आपका ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार डिस्कस करके देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्या होता है लाइट का। तो अगर मैं देखूं कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, तो ये एक सोर्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, बट नॉट जस्ट सोर्स, कि ये एक सिंगल ही रेडिएशन इसमें से निकल रही है एक बार के लिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसमें क्या है, आपके पास यहां होगा आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में मूव करते करते इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपका कैसे चेंज होगा, लाइक दिस, फिर वो अपोजिट हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में लाइक दिस। और बदले में अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक कंपोनेंट का क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक इसके परपेंडिकुलर चल रहा है एंड लाइक दिस। तो थोड़ा सा इसको डिस्टोर्टेड हमें बनाना पड़ता है क्योंकि परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, लाइक दिस। तो ये आपके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट है इसका, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अब क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ इतना सोच के चलते हैं, हम सिर्फ जो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना, इसको हम वैल्यू देते हैं। मतलब कोई भी पूरा फिनोमिना समझना भी, मैग्नेटिक जो कंपोनेंट है वो तो साथ साथ चल लेगा, कोई बात नहीं। तो हम सिर्फ ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर सोच के चलो तो भी पूरा फिनोमिना आप समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट अलग अलग बिहेव नहीं करते, वो कुछ मीडियम्स में हो सकता है, उनमें फर्क पड़ जाए। अदरवाइज नॉर्मल जितनी भी हम कंडीशन देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चलेगा, मैग्नेटिक उसी के साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो वो वही चलता रहेगा, तो आपको उसे सोचने की जरूरत नहीं है अलग से। अब एक बात सोचिए, तो ये पहला पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। दूसरा फिनोमिना यह है कि मान लीजिए यहां मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरीके से आपका पड़ा है जो कि वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी पहले वो बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है, इस चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पड़ जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के असर में क्या होगा, ये चार्ज जो है, जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर इस पे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस पे पड़ती है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो वो क्या है, ये चार्ज ऐसे मूव करने लगेगा। अब जैसे ये चार्ज एक ऐसे मूव करेगा, तो इसने क्या किया है, अपनी मूवमेंट के साथ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पैदा किया। अब जब इसने स्पेस में एक्सेलरेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पैदा किया है, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया और फिर से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो एक चार्ज पे पड़ी तो उसने चार्ज को मूव किया और उसकी मोशन से फिर से वही इलेक्ट्रिक मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल गई। तो इससे आपको क्या समझ आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट पिक्चर के बाद मैं सेकंड पिक्चर में ड्रॉ करूं, जिसमें मैं ओनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ कनेक्टिंग फैक्टर और भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको
बहुत ही क्रूड वे में अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये अब आपके पास इस तरह से मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। और उससे फिर से क्या होगा, तो जैसे ही कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। तो ये जब चार्ज एक्सेलरेट किया तो अगेन इससे यही रेडिएशन बाहर निकल गई, लाइक दिस। तो ये आपको दूसरा फिनोमिना समझ आ गया होगा कि किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे वर्क कर रही है। पोलराइजेशन को समझने के लिए जो हमारे पास यहाँ तीसरा फिनोमिना, अब तीसरा पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो पोलराइजेशन का बेसिक रीजनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ रह जाएगा कि उसका मैथमेटिक्स या क्या कहते हैं पोलराइजर एनालाइजर कैसे बनाया जाता है वगैरह वगैरह, ये बेसिक चीजें आपके लिए समझने को रह जाएगी। तो अब होता क्या है, अब हमने एक इस तरीके का एक फिल्म क्रिएट की जिसका नाम है पोलरॉइड। ठीक है, तो इसका नाम हमने बनाया है पोलरॉइड। अब ये पोलरॉइड क्या होता है, पोलरॉइड में हम क्या करते हैं कि कुछ पॉलीमर्स लेते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं लॉन्ग चेन टाइप मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इसको बनाते टाइम ही हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सारे पॉलीमर्स जो इसमें है वो इस डायरेक्शन में ही बिछने चाहिए। सारे पॉलीमर्स जो इसमें बिछाए गए हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। अब उससे क्या होगा, अब ये अगर पॉलीमर इस डायरेक्शन में अलाइंड है तो यहां पर अगर पॉलीमर के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो अप्लाई होगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज से वैसे वो अपोजिटली बिहेव करता है, लेकिन मुद्दा वही है, पॉजिटिव में उसके डायरेक्शन में, नेगेटिव में उसके अपोजिट में, बात एक ही। तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसकी अपने मॉलिक्यूल से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि वो जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल है उसकी डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है लेकिन उसके परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जब आपके पास मान लीजिए कोई भी लाइट सोर्स है, ये बल्ब है आपके पास, ठीक है, बहुत ही बुरा बल्ब बना है बट इट्स ओके। तो ये जो बल्ब है आपके पास, इससे में से जो लाइट निकल रही है, अब वो लाइट क्या है भाई, लाइट को थोड़ा पता है कि भाई कहाँ का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट निकालना है, तो वो तो रैंडम प्रोसेस हो रहा है। रैंडम प्रोसेस में आपके पास हर डायरेक्शन का मतलब कंपोनेंट निकल रहा है, तो हम उसको दो कंपोनेंट के तौर पे मानते हैं कि भी एक ऐसा कंपोनेंट और एक ऐसा कंपोनेंट। हम उसको जनरली अनपोलराइज लाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक इस तरीके का कंपोनेंट है और एक उससे परपेंडिकुलर इस तरीके का है, या हम इसको ऐसे शो कर देते हैं कि समथिंग लाइक दिस, और एंड ये डॉट क्या है, प्लेन से अंदर बाहर इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब ये लाइट यहां से पास होगी तो क्या होगा, फाइनली आपके पास सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी थी जिसका कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, या उसका जो जो भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था, तो वो क्या है, उसने तो चार्ज को मूव किया और उस चार्ज की मूवमेंट से वैसा ही फील्ड बाहर निकल गया। लेकिन उससे परपेंडिकुलर वाले केस वाले जो भी थे वो बेचारे वहीं पर फंस के रह गए, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी किया तो वो चार्ज मूव ही नहीं कर पाया, मूव नहीं कर पाया तो आगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे छोड़ेगा, वो बस वहीं पे वाइब्रेट करके रह गया। तो वो एज वाइब्रेशन या फिर लेटर उसने सिस्टम में उसको वाइब्रेशन या हीट के तौर पे फर्दर वो उसको डिसिपेट कर देगा इधर उधर। तो ओवरऑल यहां पर पैदा होता है पोलराइजेशन फिनोमिना। तो ये जो लाइट है आपके पास अनपोलराइज से आपके पास यहां पर पोलराइज्ड लाइट आ गई। ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे फिनोमिना से मैंने पहले सबसे पहले आपको बताया है कि पोलराइजेशन आखिर होता क्या है। तो पोलराइजेशन, अब फर्दर हम इसका बहुत ही जो भी इसका ग्रेट मैथमेटिक्स है, मेलस लॉ है, उसके बाद भाई ये डिफरेंट केसेस में कैसे एक्ट करता है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे हमारे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, जिसमें निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाएगा, डबल रिफ्रैक्शन से किस तरीके से ओवरऑल आप लाइट को पोलराइज करते हैं, उसमें भी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है,
अब पोलराइज में भी, ठीक है, एक प्लेन पोलराइज है, एक सर्कुलरली पोलराइज है, ये सब चीजें क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो गाइस मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।